नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, और ये संबंधित है एडमिशन प्रोसेस से। राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। इस पूरे वीडियो में एडमिशन की तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ अन्य भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। ऐसी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं होती है। जैसे मुझे याद है कि आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था और उसमें ये पूछा गया था मुझसे। जो क्वेरी थी वो ये थी कि सर, जो राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स होगा वो रेगुलर मोड में होगा या प्राइवेट मोड में होगा। तो आपको बता दें कि जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, इनमें जो कोर्स होते हैं वो ना तो रेगुलर मोड के अंतर्गत आते हैं, हालांकि कुछ कोर्स को छोड़ के, जैसे पीएचडी की अगर बात करें तो वो रेगुलर मोड में ही होगी, ठीक है। और ना ही ये प्राइवेट मोड में आते हैं, ये डिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जैसा आप लोग जानते हैं, आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके संदर्भ में हम उनसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी को संचालित करने का यही उद्देश्य है कि जो लोग किसी कारणवश अपनी शिक्षा को रेगुलर मोड पर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक अवसर प्रदान किया जाए और शिक्षा के द्वार सभी व्यक्ति के लिए, जो शिक्षा है उसे सभी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाए। इसी को ध्यान में रख के ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की गई है। जैसे कुछ सेंट्रल की ओपन यूनिवर्सिटी अपना अलग है, हर स्टेट की अपनी एक अलग ओपन यूनिवर्सिटी होती है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो है उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो अभी क्या है कि आप लोग जान रहे होंगे कि अधिकतर जितने भी कॉलेज हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर किसी कारणवश अभी तक आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, या आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके साथ आप कम्बिनेशन के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप करना चाह रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है, या गांव में दूर दराज बैठे हुए अभ्यर्थियों के लिए जो रेगुलर मोड से पढ़ाई नहीं कर सकते किसी कारणवश से, क्योंकि उन्हें काम भी करना होता है, अन्य भी जिम्मेदारियां देखनी होती है, तो उन सब के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि एक बार फिर से राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में सत्र जुलाई 2023-24 के जो एडमिशन की डेट है उसको आगे एक्सटेंड करके, जो कि पहले 30 सितंबर थी, अब इसको बढ़ा के 20 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ जो कोर्स संचालित हो रहे हैं उनके विषय में हम बात करेंगे कि एकल विषय कोर्स क्या हैं और ये सर्टिफिकेट कोर्स कौन कौन से हैं, तो इन सब के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रवेश प्रारंभ जुलाई 2023-24, और सभी प्रवेश इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप में होंगे। देखिए, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लीकेबल करना था, इसके कारण एडमिशन में कुछ डिले हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और अब जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर 2023 हो गई है। यहाँ पे आप देखिए, ये ऑफिशियल ब्राउज़र मैंने लिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, ये कैंपस आप देख पा रहे हैं। तो ये फाफामऊ शांतिपुरम में स्थित गंगा परिसर का ये चित्र है। ये देखिए 3 परिसर हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के: गंगा परिसर, यमुना परिसर और सरस्वती परिसर। तो ये गंगा परिसर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जितने भी यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उन सब का ऑफिस आपको गंगा परिसर में ही मिलेगा। और इसके बाद यमुना परिसर है, यहाँ पर के क्षेत्रीय केंद्र भी है, परीक्षा के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, हॉल बना हुआ है, और आवासीय परिसर भी है। और इसके बाद सरस्वती परिसर है जहाँ पर सभी टीचर्स और डायरेक्टर की बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब विशेषताओं की बात कर लें यहाँ पर, तो विभिन्न डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और जागरूकता कार्यक्रम इसमें उपलब्ध हैं। कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। गोद लिए गाँवों की ग्रामीण महिलाओं, ट्रांसजेंडर, जेल कैदी, सैनिक आश्रित को प्रवेश फीस में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। घर बैठे उच्च व रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। और एकल विषय में भी प्रवेश की सुविधा दी गई है। देखिए, इसके संदर्भ में एक व्हाट्सएप मैसेज ऑलरेडी सर्कुलेट किया गया है
और उस मैसेज शायद आप तक भी पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा तो मैं बता दूं। उसमें क्या है कि आप सभी से अनुरोध है कि इस पोस्ट को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें। उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रमाण पत्रों हेतु सत्र 2023-24 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2023 को बढ़ाकर 20 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। यदि आप रेगुलर मोड से कोई कोर्स कर रहे हैं और इसके साथ दूसरे विषय में डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं, या टीजीटी में कॉम्बिनेशन के लिए एकल विषय में स्नातक करना चाहते हैं, या आप अपनी जॉब के लिए पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, या आप गृहिणी हैं, या किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का इस मैसेज में लिंक दिया गया है। और इसके बाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। क्या क्या तथ्य हैं देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शिक्षकों द्वारा निरंतर वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। और विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का भी लिंक इसमें दिया गया है। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है या प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ में डाउनलोड एडमिशन ब्राउज़र भी यहाँ दिया गया है। तो ये पूरा मैसेज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं, ब्राउज़र चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं दूसरे पेज पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सीमा सिंह, इनके मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत ही कर्मठ, योग्य और बहुत ही जिम्मेदार कुलपति महोदय है। और इनका मैसेज आप जरूर पढ़िएगा। ये ब्राउज़र के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। देखिए क्षेत्रीय केंद्रों का विवरण भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या इसमें हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, तो आपको प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने ही, आप जहाँ पर हैं वहीं पर सुविधा अनुसार अपने नियरेस्ट जो सेंटर है उसका चुनाव करना है, और वहीं से आपको एडमिशन लेना है, वहीं से आपको अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। और जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम भी आपके सेंटर पर ही होगा। तो इसके लिए आपको प्रयागराज जाने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ पर हैं वहीं से आप जो है आसानी से एडमिशन लेकर और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। और आप जो एड्रेस देंगे वहीं पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रीय केंद्रों की हम बात कर लें, ठीक है, तो ये कुल संख्या यहाँ पर देखिए दी गई है, 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं यहाँ पर, हाँ जी 12। और ये पूरी डिटेल दी गई है उनके एड्रेस के साथ में। जैसे प्रयागराज की अगर बात कर लें तो क्षेत्रीय समन्वयक इनका जो है वो डॉक्टर अभिषेक सिंह जी हैं, भूगोल सब्जेक्ट से। उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। और कहाँ पर ये क्षेत्रीय कार्यालय दिया गया है, तो यमुना परिसर में दिया गया है, ठीक है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया। और इससे संबंधित जो अध्ययन केंद्रों की संख्या 185 है। तो मान लीजिए आप प्रयागराज मंडल में आते हैं, तो आप जब एडमिशन लेना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, तो ऑनलाइन पोर्टल में सबसे पहले आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना होगा प्रयागराज। और जैसे आप प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी इसके 185 से संबंधित अध्ययन केंद्र हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से जो सबसे नियरेस्ट है आपकी सुविधा के अनुसार केंद्र, उसका आप चयन कर सकते हैं। ये मैं आगे दूसरी PDF होगी जिसमें एडमिशन प्रोसेस को बताया गया, उसमें मैं बात कर लूँगा। तो जल्दी देख लेते हैं कहाँ पर ये रीजनल सेंटर है क्षेत्रीय कार्यालय। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, नोएडा, झांसी और कानपुर। कानपुर में देखिए अभी जून में ही रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया गया था माननीय जो राज्यपाल महोदया जी हैं आनंदीबेन पटेल जी द्वारा। और जो लोग कानपुर के हैं या कानपुर मंडल के हैं, न्यूज़पेपर में भी खबर निकली थी, देखा ही होगा, ठीक है। और ये आपका नौबस्ता से वॉकिंग डिस्टेंस पर है कानपुर का रीजनल सेंटर। लखनऊ का रीजनल सेंटर वृंदावन में है। अयोध्या, आजमगढ़, तो ये 12 रीजनल सेंटर हैं। यहाँ पर देखिए जो संबंधित समन्वयक हैं उनके नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको किसी तरीके की असुविधा हो रही है तो आप रीजनल नंबर पर दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है। रीजनल सेंटर की भी संख्या दे दी गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये थोड़ा क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया, तो उसकी PDF है, मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। अब यहाँ पर कोर्स कौन कौन से हैं, ये पूरी लिस्ट है। इसमें आपको बता दूँ थोड़ी सी जो मेरे पास जानकारी आज की डेट में, PhD का जो एडमिशन है और B.Ed का, ये 2 हो चुके हैं। अन्य में जो है अभी एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम है, BA BSc BLIS, ठीक है, BBA। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे फीस भी दी है, तो फीस जो है ईयरली है, जबकि जो परीक्षाएं होती हैं वो सेमेस्टर वाइज होती है। साल में 2 बार परीक्षाएं होती, जून और दिसंबर में संभवतः, और 10-15 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और पेपर देने में भी ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने अभी एडमिशन ले लिया और किसी कारणवश अगर मान लीजिए आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं, तो सिंपल है कि देखिए पेपर आपको वही देने को मिलेगा जिसका आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। मान लीजिए 4 पेपर हैं, 3 पेपर आपके तैयार हैं, 3 का आप असाइनमेंट जमा कर दीजिए, 1 का बाद में जमा कर दीजिए, तो अगले उसमें आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पूरा समय दिया जाता है आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने का, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लें तो देखिए MBA, MA हिंदी, MA इंग्लिश, NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। MA हिस्ट्री, MA एंशियंट हिस्ट्री एंड MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA एजुकेशन, स्टैटिक्स, फिलोसफी, संस्कृत, और MSW मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जियोग्राफी, उर्दू, फूड न्यूट्रिशन, ये MSc है फूड एंड न्यूट्रिशन में। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MSc CS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, MSc स्टैटिक्स, ठीक है। और MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड MSc PGB CS बायोकेमिस्ट्री। तो NEP जो लिखा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये कोर्स जो है चलाए जा रहे हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम भी इसके अतिरिक्त जो हैं वो आप देखिए, होता क्या कहीं कहीं पर जो है डिप्लोमा मांगे जाते हैं। जब मुझे अभी कल मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी और वो डिप्लोमा करना चाह रहे थे कर्म कांड में, ठीक है। और मैंने जब बात की उन्होंने बताया कि आर्मी में मांगा जाता है, जो पोस्ट निकलती है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहाँ पर डिप्लोमा की डिमांड होती है, तो आप इस डिप्लोमा लिस्ट से भी अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, जॉब में रहते हुए अपना काम करते हुए आप आसानी से कोर्स को पूरा कर सकते हैं और अपने लाइफ में अपने करियर को आगे ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये विभिन्न जो डिप्लोमा प्रोग्राम उनकी लिस्ट है, ठीक है। जैसे डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रोग्राम कोड दिया गया है, प्रोग्राम की फ़ीस दी गई है, क्वालिफ़िकेशन दी गई क्या होनी चाहिए, तो ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट मैं आपको एक बार फिर से देखो, वैसे तो काफ़ी सर्कुलेट कर दी गई है, जो भी हमारे ग्रुप हैं, सार्थक क्लासेस के ग्रुप हैं या अन्य भी जो जिम्मेदार ग्रुप है, प्रयास हमारा यही रहा है कि जितना अधिक से अधिक ये जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। और आपको बता दें, ऐसा नहीं कि इसके एडमिशन के लिए आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को आपको अलग से पेमेंट करना ना। आपको जो जितना भी आपको कम्युनिकेशन करना वो एडमिशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहीं से रजिस्ट्रेशन करना और वहीं ऑनलाइन आपकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो ये मत आप समझिए कि मान लीजिए कोई वीडियो बनवा रहा है तो हम उसको पेमेंट दे के हम एडमिशन लेंगे, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। सारा कुछ आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वहीं से आपका सारा काम होगा। हाँ, आपको कोई दिक्कत हो क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय कितने नंबर मैंने आपको दिखा दिए, वो भी आपको उपलब्ध करा दे जाएंगे। बाकी सर्कुलेट जो हो रहा है इसमें आपका टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। मदद के लिए नंबर, मेरा भी नंबर मदद के लिए, अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि जो जानकारी वो आप तक सर्च करके उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके नंबर निकाल के भी आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप देख लीजिए। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए और अपने इस तरीके से आप अपने समय को भी बचा सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम जल्दी से बात करें कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स हैं, और सिंगल कोर्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ठीक है। डिप्लोमा इन कर्मकांड एंड डिप्लोमा इन वाटर सीट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वैदिक मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स में डिप्लोमा है। मुझे लगता है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं
आपने कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड को 10+2 ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वेब टेक्नोलॉजी। और एग्रीकल्चर तो वैसे भी इतना ग्रोइंग एरिया है कि आने वाले समय में जिन लोगों ने एग्रीकल्चर को अपना फ्यूचर बनाया है उनका भी भविष्य काफ़ी उज्जवल होने वाला है। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर, डिप्लोमा इन उर्दू, डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन उर्दू न्यूज़ रीडिंग एंड एंकरिंग, डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, एंड डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन होम आर्ट्स। तो इतने सारे डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं, तो इनमें से भी आप कोर्स कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए आपको दो चीज़ें बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट को, उन्हें भविष्य में क्या करना और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर इसका सिलेक्शन आप सही से कर लेते हैं तो देखिए हम सबका उद्देश्य ही होता है ना कि लाइफ में सफल होना। तो इसके लिए दो इन चीज़ों का मतलब आपका जो एम है वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना भविष्य में ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसको ध्यान में रख के आप कोर्स करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी और उसी हिसाब से फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड द वैल्यू एडेड, सर्टिफिकेट इन कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स, certificate in livestock production system, certificate in child care and nutrition, certificate in nutrition and food, certificate in human rights, certificate in women empowerment and development, certificate in carpet and textile technology, certificate in applied criminology, certificate in fashion designing, certificate in textile designing, certificate in rural journalism and mass communication, and certificate in computer course, certificate in applied statistics and computer, certificate in forensic science, certificate in organic farming, certificate in environmental studies, certificate program in laboratories technology, certificate course in computer animation, and a certificate course in web designing and development, certificate course in Linux administration, certificate program in gardening, सर्टिफिकेट इन वैदिक मैथमेटिक्स। एंड देखिए CCSS इसका सर्टिफिकेट कोर्स सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हिंदी, बॉटनी, इंग्लिश, CCS यानी पॉलिटिकल साइंस सिंगल सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट। देखिए CCSS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट। ये अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, IAS PCS की तरफ आपका रुझान है, तो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए हो सकता है ये। और मुझे लगता है कि जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पे इस कोर्स को करना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर इस सब्जेक्ट से आप कर लेते हैं तो इसको आपको आपकी जॉब में और भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो अगर सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं तो मैं आपको इस कोर्स को करने की सलाह दूंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी, संस्कृत एंड फिलोसॉफी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट, उर्दू एंड एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे CCS सिंगल सब्जेक्ट के कोर्स हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट, फैशन डिजाइनिंग, जूलॉजी, बायो केमिस्ट्री 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन फूड एंड सर्विस टैक्स, सर्टिफिकेट्स कोर्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, CCSS ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी में जो भी एक क्वेरी आई थी तो बिल्कुल सिंगल सब्जेक्ट से ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं। CCS यानी सर्टिफिकेट कोर्स है सिंगल सब्जेक्ट ज्योग्राफी में, 1102 कोड है इसका और 4000 रुपये फ़ी है।
योग्यता 10+2 होनी चाहिए। तो फिर भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड CNSD सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डी कुछ है, इसको देखिए क्लियर करना पड़ेगा, पूरा नहीं आया है। सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम भी है यहाँ पर, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पंचायती राज, अवेयरनेस प्रोग्राम इन डेयरी फार्मिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम इन चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन। मान लीजिए जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, डेयरी का जो एरिया वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं जो डेयरी उनका मतलब व्यवसाय है, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कर लेना चाहिए, उससे उनको लाभ ही मिलेगा, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम इन चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन, अवेयरनेस प्रोग्राम इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन एंड फूड, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन गुड गवर्नेंस, अवेयरनेस प्रोग्राम इन कुंभ दर्शन, और इसका एंड अंत्योदय, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन अंत्योदय, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन एकतम मानववाद, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, जिन लोगों को शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है वो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इंश्योरेंस बैंकिंग सर्विस, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन J&K, अवेयरनेस प्रोग्राम इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कोविड, अवेयरनेस प्रोग्राम इन सरल संस्कृत शिक्षण। इसके बाद PhD प्रोग्राम है, 15 सब्जेक्टों में PhD है। PhD रेगुलर मोड में होती है, और PhD की चूँकि एडमिशन इस सेशन में हो चुके हैं। एग्ज़ाम भी हुआ था, रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, और रिजल्ट भी आ गया है। तो इस समय PhD में एडमिशन ओपन नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों की बात कर लें तो ये कुछ देखिए पत्रिका आती रहती है यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, ये दीक्षांत समारोह 2022 की फ़ोटो है, जिसमें प्रतिज्ञा मिश्रा को 4, अंजलि को मिले 3 स्वर्ण पदक, 23 स्वर्ण पदक, और 20,000 छात्रों को मिली उपाधि। और जहाँ तक मेरा अनुमान, अगर हम छात्रों की इनरोलमेंट की संख्या की बात कर लें तो आपको जान के हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय में वर्तमान में छात्र संख्या की अगर बात करें तो 70,000 प्लस छात्र रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो और ये संख्या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है आगे। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें छात्रों के साथ में माननीय राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जी, और माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सीमा सिंह जी की फ़ोटो है यहाँ पर, ठीक है। चूँकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, देखिए 2 तरीके की यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जैसा आप लोग जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो विजिटर होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो विजिट करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें देखिए यूनिवर्सिटी के विषय में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई है। स्थापना वर्ष 1998 स्थित की अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। पता सेक्टर F शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज, और विस्तार की अगर बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश। देखिए अन्य जो यूनिवर्सिटी होती है उनके कुछ ज़िले होते हैं, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ ज़िले हैं जिन पर उनका विस्तार है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अपने कुछ ज़िले जहाँ पर उनका विस्तार होता है। लेकिन चूँकि ये मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान, तो इसका जो क्षेत्र वो पूरा उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप हो वहीं से रह के आप यहाँ से अपने अध्ययन को प्रारंभ रख सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और अपने घर से ही रहते हुए अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। अध्ययन केंद्रों की संख्या की अगर बात करें वर्तमान में 1400 से अधिक अध्ययन केंद्र हैं। तो निश्चित तौर पे आपके घर के पास भी कोई ना कोई अध्ययन केंद्र जरूर होगा। और वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.uprtou.ac.in, जो भी आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, किसी अन्य को पेमेंट आपको नहीं करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा विशेषकर। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप जो है मुझे पेमेंट करने की सर आप करते, इतना ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा तरीका भी बता दूंगा। और ये गंगा परिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की यहाँ पे तस्वीर दी गई। जो लोगों ने विजिट किया होगा कभी उन्हें ज़रूर देखा होगा, मिलन चौराहे के पास में शांतिपुरम में ये बिल्डिंग स्थित है। तो ये हो गया। अब चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए मैं दूसरी PDF पे मैं मूव करूँगा।
तो ये दूसरी पीडीएफ आ गई, इसमें गाइडलाइन है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों लैंग्वेज में 4 पेज की पीडीएफ, तो पहले 2 पेज जो है इंग्लिश में है, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश में आपको ईजी है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन, या इसके जस्ट बाद में, ठीक है, हिंदी। तो हम लोग हिंदी को ही ले लेते हैं, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश जुलाई 2023 सत्र के लिए सभी शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले सूचना विवरणिका 2023-24 को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले आपको क्या करना है, चरण 1 में उम्मीदवार को सूची से पहले क्षेत्रीय केंद्र यानी आरसी का चयन करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये आपको सेलेक्ट करना होगा। गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, अयोध्या या आजमगढ़। तो जिस भी रीजनल सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उसके अध्ययन केंद्रों की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। किसी के अंतर्गत 150 अध्ययन केंद्र हैं, किसी के अंतर्गत 200 अध्ययन केंद्र हैं, ठीक है। तो जो आपका रीजनल सेंटर होगा, मान लीजिए आप उन्नाव ज़िले के हैं तो उन्नाव जो है वो कानपुर रीजनल सेंटर के अंतर्गत आएगा। तो जब आप कानपुर रीजनल सेंटर डालेंगे तो वहाँ सारे जो क्षेत्र अध्ययन केंद्र हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप देख लीजिए कि आपके आवास के पास में, ठीक है, आपके गांव के पास में, आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सा शिक्षण केंद्र है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको पेपर देने में और असाइनमेंट जमा करने में सब में आपको आसानी रहे, ठीक है। ये मान लीजिए आप सीतापुर है तो फिर वो लखनऊ के अंतर्गत आएगा, या लखीमपुर है तो लखनऊ के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दूसरे पर रीजनल सेंटर का चयन करने के बाद उस क्षेत्र में स्टडी सेंटर का चयन करना होता है, ठीक है। स्टडी सेंटर के चयन करने में आप विशेष देखिए कि जो सबसे पास में हो उसका आप सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद आपको कोर्स चुनना है। कोर्स कैसे चुनना है, क्या आप करना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, या कोई अन्य, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करने लेना है। मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट भरना होगा। इसके बाद 4 नंबर में जब उम्मीदवार पाठ्यक्रम प्रकार का चयन करता है तो कार्यक्रम के नाम का चयन करें। जैसे मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट किया तो क्या करना है, आपको बीए करना है, बीएससी करना है, या बीकॉम, जो भी करना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। चयनित अध्ययन केंद्रों में चल रहे कार्यक्रम केवल प्रदर्शित होंगे, इसलिए कार्यक्रम विषय की आवश्यकता के अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चयनित अध्ययन केंद्रों में चल रहे कार्यक्रम केवल प्रदर्शित होंगे, इसलिए कार्यक्रम विषय की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन केंद्र का चयन करना उचित होगा। मान लीजिए, देखिए जो अभी हमने आपको इतने सारे कोर्स की लिस्ट दिखाई, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे सभी कोर्स आपके पास का जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पे सभी कोर्स चल रहे हैं। तो आपको देख लेना आपको आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, उसके आधार पर जब आप देखेंगे कि आपके पास का जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पर वो कोर्स है कि नहीं। अगर वो कोर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, दूसरा केंद्र आपको सिलेक्ट करना होगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, जब आप कोर्स का सिलेक्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से आपको सेंटर शो करेगा, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स ले रहे हैं और जो आपको सेंटर मिल रहा है आपके घर के पास में, आप देख लीजिए वो कोर्स वहाँ पे चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चयनित अध्ययन केंद्र में चल रहे कार्यक्रम केवल प्रदर्शित होंगे। इसका मतलब मान लीजिए आपने जो अध्ययन केंद्र सेलेक्ट किया है, ठीक है। मान लीजिए आपने कानपुर का रीजनल कानपुर का अध्ययन केंद्र नहीं, सपोज दैट आपने एक कोई कस्बा है पूर्वा, ठीक है, पूर्वा का अध्ययन केंद्र आपने सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे जो कोर्स चल रहे हैं वही प्रदर्शित होंगे। तो देख लीजिए आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो उस लिस्ट में दिख रहा है कि नहीं। अगर वो कोर्स दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अध्ययन केंद्र को बदलना होगा। अध्ययन केंद्र पूर्वा के बाद मान लीजिए उसी पे के पास में दूसरा मोरामा अध्ययन केंद्र है, तो आप उसको डाल के देख लीजिए कि वहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट, तो फिर आप वहाँ से अगर है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस अध्ययन केंद्र को आप सेलेक्ट करेंगे उसी के कोर्स शो होंगे आपको। तो अगर उसमें आपको कोर्स शो हो रहा है तो आपको अध्ययन केंद्र बदलने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा फिर आप अध्ययन केंद्र चेंज कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो विषय चाह रहे हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए,
ठीक है। और जब इसके बाद कार्यक्रम का नाम चयन करने के बाद कार्यक्रम वर्ष का चयन करना है आपको। जब उम्मीदवार कार्यक्रम वर्ष का चयन करता है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिर सभी संबंधित विषय दिखाई देंगे, जैसे समूह वार ए और बी। इसके बाद शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। अब चुने पाठ्यक्रम शुल्क और किसी भी गेटवे के माध्यम से आप शुल्क जमा कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता की बात करें तो अलग अलग पाठ्यक्रमों की अलग अलग योग्यता होती है। जैसे मान लीजिए आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है, तो वहीं पे योग्यता आपको शो हो जाएगी। अब पात्रता, आईडी प्रूफ, पता विवरण, बुनियादी विवरण आदि के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्र करें। फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि से संबंधित स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने के लिए अपने पास पहले से ही सुरक्षित रखें। शिक्षार्थी को प्रवेश पत्र के पूर्वावलोकन और नाम वर्तनी सहित सभी आवश्यक कॉलम की जांच करनी चाहिए और प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट ले और दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र पर जाएं, जो अनिवार्य है। देखिए करना क्या, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करना है, ठीक है। जितने स्टेप बताए गए उसके अंतर्गत आपको जो है सारी जानकारी भरना है, फॉर्म सबमिट कर देना, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना और प्रिंट आउट लेने के बाद जो भी अध्ययन केंद्र आपने चयन किया है वहाँ पर उसको लेके जाना है, उनको वेरीफाई करा के एक कॉपी वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। इसके अतिरिक्त आपको कहीं पे अलग से पेमेंट नहीं करना। जो भी आपका पेमेंट होगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपका पेमेंट आपको करना है, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हो, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, जहाँ जहाँ पर स्टार लगा होगा वो कंपलसरी होगा और जहाँ पर स्टार नहीं लगा होगा उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी श्रेणी वगैरह का सब दिए हैं, शैक्षिक योग्यता के लिए सारी जानकारी, ठीक। छात्रवृत्तियों को सलाह दी जाती है कि वे डिजी लॉकर से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर तुरंत खुद को पंजीकृत करें और उसके लिए यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्कोरिंग के लिए पूरा सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर भी आप जो है डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों यूनिवर्सिटी के विषय में, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं और कैसे आप जॉब के साथ साथ में कोर्स कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण नंबर वो भी मैंने आपको दिया और इसके अतिरिक्त देखिए जो मैंने मैसेज बीच में पढ़ा था जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है सारे, तो वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आपकी क्वेरी है, आप चाहते हैं कि आपको कहीं मदद नहीं मिल पा रही है और आप हमसे मदद चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9506543831। इस पर भी आप जो है मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क करके आपकी जो भी क्वेरी है उसका जो उचित समाधान हो वो आप तक उपलब्ध करा सकूँ, तो मेरा एक प्रयास रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। इसके अतिरिक्त जो 12 रीजनल सेंटर हैं उसके नंबर भी आपने देखे, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जाएंगे तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। विवेरिका में भी प्रोफेसर JP यादव सर का नंबर दिया गया है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप स्वयं अपने जानने वालों और साथ ही साथ दूर दराज में ऐसे लोग जिन्हें सही जानकारी नहीं, उनको भी आप ये जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएंगे और उनको भी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने में आप उनकी भी मदद अवश्य करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।